देख रहे हैं अंबर टाइम्स। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ गूंज के साथ सिद्धि विनायक को विदा कर विसर्जन किया गया। शुक्रवार को अनंत चतुर्दशी पर्व पर सुबह से ही गणपति बप्पा का चल समारोह शुरू हो गया था। ढोल ढमाकों, बैंड बाजों के साथ भक्त मंगल मूर्ति को विसर्जन के लिए चल समारोह के रूप में ले गए। चल समारोह में भक्त नाचते हुए चल रहे थे। नगर निगम ने इस बार विसर्जन व्यवस्था में बदलाव किया है। प्राचीन झाली तालाब में प्रतीकात्मक विसर्जन के बाद गणपति जी की प्रतिमा ले जाने के लिए निजी बड़े वाहन लगाए गए हैं, जिससे कचरा वाहन के कारण लगने वाले आरोपों से बचा जा सके। प्रतिमा स्थल पर पूजन सामग्री संग्रहण के लिए अलग से वाहन की व्यवस्था की गई है, जिससे फूलों को खाद के लिए उपयोग में लाया जा सके। प्रतिमाओं को वाहनों में रखने के लिए लगाए गए निगम कर्मियों को पगड़ी पहनाया रखी है। तालाब में भी पुलिसकर्मी और गोताखोर तैनात किए गए थे। शुक्रवार की रात अनंत चतुर्दशी पर्व पर शहर में राती जगा होगा। हजारों हजार दूधिया रोशनी की चकाचौंध से सराबोर नयनाभिराम झांकियों का कारवां शहर की सड़कों से गुजरेगा, जिन्हें हजारों हजार आंखें निहारेगी। इस कारवां में 10 झांकियों के साथ व्यायामशाला के पहलवान हैरत अंगेज करतब का प्रदर्शन करेंगे। जवाहर व्यायामशाला द्वारा विशाल गणेश विसर्जन चल समारोह निकाला जाएगा। चल समारोह में व्यायामशाला के करीब 2500 पहलवान अपनी शस्त्र कला एवं अद्भुत शारीरिक दक्ष कला से परिपूर्ण हैरत अंगेज प्रदर्शन करेंगे। झांकी में नटराज के रूप में भगवान शिव की विशाल मूर्ति प्रभा मंडल में अंधकार के प्रतीक अपसमार पुरुष पर चरण रखकर नृत्य कर रहे हैं। झांकी की आकर्षक विद्युत सज्जा 50,000 छोटे मोटे बल्ब से की गई है। साथ ही बैंड एवं ढोल भी चल समारोह में प्रस्तुति देंगे। इसी के साथ निकलने वाली झांकियों में आदर्श आर्य युवक हिंद व्यायामशाला, श्री राधा कृष्ण व्यायामशाला, आरोग्य हिंद व्यायामशाला, आजाद क्लब, नव निर्माण हिंद व्यायामशाला, अनंत नारायण मंदिर, गुजराती सैन समाज सहित अन्य झांकियां और अखाड़े परंपरा और सनातनी संस्कृति को सम्मान देते हुए रातों को चकाचौंध करेंगे। अनंत चतुर्दशी पर्व पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने फिर फ्लैग मार्च निकाला, जिससे आपराधिक तत्वों में पुलिस का भय बना रहे। फ्लैग मार्च में पुलिस कप्तान अभिषेक तिवारी, एएसपी सुनील पाटीदार नेतृत्व करते हुए शहर का जायजा ले रहे थे। पुलिस वाहनों ने हूटर बजाते ही फ्लैग मार्च जिन स्थानों से गुजरा वहां कौतूहल का वातावरण बना रहा। प्रमुख मार्गों से होता हुआ फ्लैग मार्च हाट की चौकी पर पहुंचकर समाप्त हुआ। रेलवे के मकानों पर हुए अवैध कब्जों को अब रेल प्रशासन मुक्त करवाने की कार्रवाई करने में जुटा है।
सैलाना ओवरब्रिज के नीचे एक केबिन के पास रेलवे कॉलोनी में बने दर्जनों मकानों पर रेलवे पुलिस ने कार्रवाई की। जीआरपी और आरपीएफ ने अवैध कब्जे वाले मकानों को मुक्त किया। इन मकानों में रहने वाले परिवारों का सामान हटा दिया। वहीं कुछ मकानों पर लगे ताले दरवाजे भी तोड़ दिए गए। रेलवे कॉलोनी में सड़क के दोनों तरफ कचरा फेंककर इस क्षेत्र को अघोषित ट्रेंचिंग ग्राउंड बना दिया गया था। कार्रवाई के समय कचरा फेंकते हुए रेलवे के अधिकारियों ने देख लिया तो रेलवे पुलिस ने पकड़ लिया और चेतावनी देकर छोड़ दिया। किसानों की समस्याओं को लेकर जावरा विकास खंड के करीब 300 गांव के किसान दुपहिया वाहनों पर मार्च करते हुए जावरा एसडीएम कार्यालय पहुंचे। एसडीएम कार्यालय पर जिला पंचायत सदस्य डीपी धाकर संबोधित कर रहे थे, जो ज्ञापन लेने के लिए एसडीएम को बाहर बुला रहे थे। लेकिन एसडीएम तो बाहर नहीं आए, लेकिन फोन पर जब उन्होंने कांग्रेस नेता धाकर से बात करी तो दोनों के बीच बहस हो गई। इस वार्ता में डीपी धाकर ने एसडीएम से कहा कि क्या आप अकेले हैं, तो उन्होंने कहा कि 1000 से अधिक किसान हैं। किसान नेता हूं, इन्होंने वोट देकर बनाया है, आपने वोट नहीं दिया है। अपने नेता द्वारा एसडीएम को कही गई बात पर किसानों ने जमकर तालियां बजाई। जब एसडीएम बाहर नहीं आए तो किसान एसडीएम कार्यालय के बाहर ही जमीन पर बैठ गए और रघुपति राघव राजा राम भजन गाने लगे। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राम सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। किसानों की आवाज से कार्यालय परिसर गूंज उठा। इस पर एसडीएम ने मोबाइल पर जिला पंचायत सदस्य कांग्रेस नेता डीपी धाकर से मोबाइल पर बात की, लेकिन इसी बातचीत में दोनों के बीच तीखी बहस हो गई और इसी बहस के दौरान डीपी धाकर ने मोबाइल स्पीकर फोन पर डालते हुए कुछ ऐसा कहा कि मौजूद किसान ताली बजाने लगे। जिला पंचायत सदस्य एवं किसान नेता डीपी धाकर ने बताया, जावरा एसडीएम कार्यालय हमारे किसानों की जावरा और पिपलोदा ब्लॉक की अनेकों समस्याओं को लेकर पूर्व में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वहां पर पहुंचे। वहां पर एसडीएम साहब ज्ञापन लेने में मौजूद नहीं थे, नायब तहसीलदार मौजूद थे और उन्होंने कहा कि ज्ञापन मैं लूंगा। हम लोग वहां पर घंटों धरने बैठे और उसके बाद एसडीएम साहब से नायब तहसीलदार महोदय ने बात कराई। मोबाइल पर जब बात कर रहे तो एसडीएम साहब बहुत बदतमीजी से हमको कह रहे थे, आप अकेले नेता हो क्या? हमने भी उनको कहा कि आप इस बात को संज्ञान में रखें, ये लोकतंत्र है, जनता के आप सेवक हो, हम नेता हैं, हमें जनता ने वोट दिया है, हम अधिकारियों के आशीर्वाद से चुनाव नहीं जीते हैं। इतनी सब भेदबाजी होने के बाद हम वहां भजन करते रहे। उसके बाद एसडीएम साहब आए और उन्होंने हमारा ज्ञापन लिया, समस्या हल कराने का आश्वासन दिया। मैं डीपी धाकर जिला पंचायत सदस्य होने के नाते समस्त किसान भाइयों को भी कहता हूं, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, जब भी सरकारें लगाम में नहीं रहे और काम नहीं करे, तब हम सब लोगों को एक सूत्र में बंद करके एक साथ हमारी लड़ाई लड़ना पड़ेगी, तभी अधिकारी और सरकार हमारी बातों को सुनेगी और हल करेगी। इस मामले में एसडीएम जावरा ने बताया, सर आज किसानों द्वारा ज्ञापन दिया गया, काफी कुछ मांगे हैं, आज किसानों द्वारा ज्ञापन दिया गया, अलग अलग मांगे हैं, जो कि रास्ता विवाद, पानी की निकासी और एक तो जो फसल अगर उनकी नष्ट हुई है उसके मुआवजे को लेकर या फलन की समस्या की मांगे हैं। तो आज ज्ञापन आया है, हालांकि इससे 2 दिन पहले भी ऑलरेडी ज्ञापन आ चुका है, तो हम लोग कार्रवाई शुरू कर चुके हैं। 2 दिन हमारी कृषि विभाग की टीम, राजस्व की टीम ऑलरेडी हमारा मुआवजा बन चुका है, तो कार्रवाई चल ही रही है ऑलरेडी पहले से। क्षेत्र में घोड़ा रोज की समस्या भी काफ़ी किसान बता रहे हैं, इसको लेकर कुछ किया जा रहा है? घोड़ा रोज की समस्या का निपटारा तो राज्य स्तर से हो पाया, क्योंकि एक डिसीजन लेना है किसी एनिमल को वर्मिंग में डिक्लेयर करना है कि नहीं करना है, और वो प्योरली मतलब मेरे ख्याल से वन विभाग के ऊपर है कि वो क्या करना चाहते हैं।
शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए ट्रैफिक पुलिस कितने ही दावे करे, लेकिन बिगड़ती व्यवस्था दावों की पोल खोल देती है। शहर के मध्य से राणा बस स्टैंड चौराहा यातायात के दबाव के कारण सुर्खियों में बना रहता है। यहाँ पुलिस ट्रैफिक पॉइंट भी है, लेकिन व्यवस्था हर समय ध्वस्त ही नजर आती है। दोपहर बाद इस चौराहे पर यातायात इतना बढ़ जाता है कि जाम लगना रोजमर्रा के कामों में शरीक रहता है। इस लगने वाले जाम में पुलिस कर्मी भी बेबस नजर आते हैं। जाम में भरे वाहन होने से छोटे वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जबकि पूर्व की बैठकों में इस समस्या से निपटने के लिए अनेकों निर्देश कलेक्टर और पुलिस कप्तान ने दिए, जिन पर अब तक अमल नहीं हो सका, जिसका खामियाजा जनता और वाहन चालक भुगत रहे हैं। बहते हुए पानी में हुए हादसों के बाद सजग हुए प्रशासन ने नदी, तालाब, पोखर और गहरे गड्ढों, तलाइयों में बच्चों के जाने पर सख्ती से रोक लगा रखी है। संभावित ऐसे हादसों वाले स्थान पर पुलिस भी तैनात करके आदेश है। बावजूद इसके शहर के मध्य हनुमान ताल की यह तस्वीर देखिए, ना तो कोई सुरक्षा कर्मी की नजर है और बच्चों का इस तरह से नहाना हादसों का कारण बन सकता है। गणेश उत्सव के अंतिम रात शहर में जगह जगह श्री विनायक की महाआरती की गई। लक्ष्मणपुरा क्षेत्र में वार्ड पार्षद की उपस्थिति में आरती की गई। मेहंदी कुई बालाजी मंदिर के पास बाल गणेश समिति के बच्चों ने आरती कर उत्सव मनाया। थावरिया बाजार में मयंक जाट की मौजूदगी में महाआरती की गई। जवाहर नगर में चिंताहरण गणपति मंदिर, गणेश मंदिर तथा शिव मंदिर में अलग अलग आरती के आयोजन मयंक जाट के आतिथ्य में किए गए। आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स।